सत्यमेव जयते नानृतम्। हमें ये जमीन पसंद है। अरे भाई, तुम फिर आ गए? तुम्हें मना किया था ना 24 घंटे से पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। चलो जाओ यहां से। चले हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटो। सर, लाश पूरी तरह से जल चुकी है, सिर्फ यही मिला है। जी बताइए। सूरज राजपूत। जी मैं ही हूं सूरज राजपूत। अब ये केस हमारे पास है, इसलिए आपके तरीके बंद। साहब के लिए दूसरी चाय लेके आओ। देखिए सर, वो जमीन मेरी है। 1 महीने पहले मैंने वो जमीन त्रिवेणी दास से खरीदी थी। वकील साहब ने उस जमीन के बारे में मुझे बताया था। लेकिन गुप्ता जी के हिसाब से उन्होंने ये जमीन आलोक प्रधान से खरीदी थी। क्या आप जानते हो उन्हें? पेपर बनाते समय त्रिवेणी दास जी के मुंह से उनका नाम सुना था। शायद इन्होंने ये जमीन उन्हीं से खरीदी थी। साहब, मेरे बापू का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तो नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी बापू की किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब। गुप्ता जी, आपने बताया नहीं कि आपका बेटा साहिल जेल गया था फैजाबाद प्रॉपर्टी के फ्रॉड केस में? हाँ सर, केस तो था, पर मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। तुम सूरज राजपूत और वकील राय को जानते हो? नहीं जानता सर। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? शक करना तो काम है हमारा। तू बस चुपचाप हमारी बात का जवाब दे कि तू जानता है या नहीं, समझा? हो सकता है तू और तेरे बाप ने मिलकर सब ये किया कराया। गुप्ता जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इतनी महंगी जमीन, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे गुन्नू, बहुत जल्द हमारा दिन बदलने वाला है। क्या मतलब? हमारा मालिक रोज गड्डियां लेकर घर जाता है, उसमें से 2-4 गड्डियां इधर उधर हो जाए तो उसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बार रुपया जैसे हाथ में आ गया, फिर ऐसा चंपत होगा कि कोनो का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। हमको तो पता चल गया था कि शायद वो जो बोला था वो करके भाग गया। हाँ रफीक, बोल, कुछ पता चला? हाँ साहब, इस वकील के बारे में एक बात पता लगी है। इसके यहाँ एक ड्राइवर साहब पिछले 1 साल से काम करता था, पर साहब अचानक कुछ दिन पहले वो गायब हो गया। सीतापुर का रहने वाला था साहब वो। ठीक है सर, एक बात पता चली है। ये सूरज का जो वकील है राय, उसका ड्राइवर कुछ दिनों से अचानक लापता हो गया। ये मामला काफी उलझा हुआ लगता है। जो एक काम करो, सीतापुर पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो ये मिसिंग के केस में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर ये बात सही है, ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इस केस में कई पर्दे हैं जिन्हें खोलने पर ही हम असली मुजरिम तक पहुंच पाएंगे। जी सर।